जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, किसी भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति ने अगर लिखा हुआ स्वहस्ताक्षर में लिखा हुआ पत्र होता है, वो पत्र पढ़ के हमें तात्कालीन परिस्थिति का अंदाज़ा होता है। उस व्यक्ति की सोच या फिर अन्य कोई अगर राजे महाराजे या महत्व का कोई पद पे रहा व्यक्ति हो तो उसकी सोच क्या है, हाँ, कट कपट कैसे होते थे, गद्दारी कैसी होती थी, ये इन सभी का खुलासा हमें पत्र पढ़ने से मिलता है। आजकल ये एक सेक्युलर तवायफ की नाजायज़ औलाद है। वैसे आज नहीं है, 30 साल से है। नाम है बुरखा दत्त। मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बुरखा दत्त घटी हुई घटना के पीछे का पोस्ट ट्रुथ तलाश करती गटर में घूमती रही है गत 25 साल गुजरात राइट के बाद। उसने ये नाम बड़ा फेमस किया, पोस्ट ट्रुथ, ये बुरखा दत्त ने। भाई, मैं तो एक सनातनी, एक सामान्य भारतीय हूँ जो इतिहास के संकलन का काम करता हूँ। जो घटित घटनाएं हैं, बस उसी सभी को, अनेक डॉट्स को एकत्र करके मेरे सनातनी भाइयों के सामने रखने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं वो बिल्कुल बैलेंस रखने वाला, दोनों पक्ष को पुरजोर तरीके से रखने वाला, जेएनयू या हीरा मंडी का कोई फालतू वामपंथी विद्वान बिल्कुल नहीं हो। भाड़ में जाए वो नजीब और सूजा की सोच, और भाड़ में जाए अहमद शाह अब्दाली का बचपन। वलीउल्लाह बड़ा विद्वान था, उसके भारत की सोच बड़ी अलग थी, गंगा जमुना तहजीब वाला था। भाड़ में जाए वलीउल्लाह, हाँ, वो भारत के बारे में क्या सोचता? उसके पत्र, हाँ, उसकी नसीहत, ये सब सामने हमारे है। हम जानते हैं वलीउल्लाह क्या था। तो वो बिल्कुल आप अपेक्षा ना करो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक ही पक्ष आप हमें सुना रहे हो। बिल्कुल सुनाऊंगा, और क्योंकि मुझे मालूम है हमारा पक्ष सत्य का पक्ष है। इन भांडों नालायकों जैसे झूठ का प्रचार हमारे वांग्मय में नहीं है। विषय पे आते हैं। 14 मई 1760, 14 मई का भाऊ का एक पत्र है। भाऊ कहता है, रोहिलाखंड अंतर्वेदी में नाव जल्द से जल्द मंगवाए। हम अभी खेसरीवाड़ा के पास हैं, धवलपुर के घाट उतर के गिलचों का पारिपत्य जरूर करेंगे। लेकिन फिर भाऊ वो फिर अपनी सूजा, हे राम यार, मैं सुन पढ़ के भी बोर होता हूँ। भाऊ ने कितनी बार शूजा का नाम लिया है कि शूजा के मन की सारी शंका कुशंका दूर करके उसको साथ लाने का प्रयास करे। हैं यार, ये भाऊ, ये आज तक अजिंक्य रहने वाला भाऊ अचानक ही गठबंधन की राजनीति इसको क्यों सूझी, समझ में नहीं आता। अनेकों बार धोखा खाने के बाद भी ये पेशवे शूजा के पीछे इतना क्यों पड़े थे? हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि एक बारी शूजा को तटस्थ रखने की कूटनीति भाऊ जरूर बनाता, मान लेता। हाँ चलो ठीक है कि ये भाई उस वक्त की राजनीति थी। हाँ, भाऊ उसमें सफल हुआ असफल हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन शूजा को साथ लेने के बजाय तटस्थ रखने का ख्याल भाऊ के मन में क्यों नहीं आया? उसे अलिप्त रखता। अब्दाली तो ईरान से, अफगानिस्तान से आया था ना। हाँ, नजीब के बारे में भाऊ के जो भाव है वो देखिए, बिल्कुल साफ कि ये नालायक है, निकम्मा है और गद्दार है, बिल्कुल साफ।
और इन इस्लामी भांडों को मल्हारबा को धन्यवाद करना होगा। क्यों पता है? क्योंकि मल्हारबा के ही धर्मपुत्र नजीब की एक करतूत थी और धर्मपुत्र होने के वजह से ही सही सलामत मराठों के कब्जे से वो निकला था, क्योंकि वो मल्हारबा का धर्मपुत्र था। रही बात अब्दाली की, अब्दाली तो मुस्लिम उम्मियत के वर्चस्ववाद को बचाने के लिए और ईरान के शाह से उसे युद्ध करना था, तो युद्ध के लिए पैसे भी उसे चाहिए थे। तो वो पैसे कहाँ से आए? वो पैसे भारत में लूट से ही आते। तो ये मोटा मोटी यही दो कारण हैं कि अब्दाली फिर एक बार भारत आया। गोविंद पंत का भी सुनो। गोविंद पंत भी हमारे अहमद बंगश की निष्ठा के कसीदे पेशवा के सामने पढ़ रहे थे। बताओ, अहमद बंगश उसका बाप, उसके कसीदे गोविंद पंत पढ़ रहे हैं। क्या हो गया है हमारे हिंदुओं को? हाँ, और जिसके कसीदे गोविंद पंत पढ़ रहे थे वही बंगश खुले तौर पे अब्दाली से जाके मिल गया। गोविंद राव ने तो मुंह की खाई वहीं पे। अच्छा, उसके आगे देखिए, ये सब सामने घट रहा है। ये सब होते हुए भी हमारे सदाशिवराव भाऊ शुजा के प्रति बड़े आग्रही थे। हाँ? लगता है ये हमारे मासूम हिंदू समझ बैठे नहीं थे, आज भी समझे हुए बैठे हैं कि आराधना पद्धति अलग है, लेकिन इस मिट्टी में पैदा हुए सभी भारत माँ के सुपूत है। ये है हमारी मासूम समझ, सद्गुण विकृति इसे भी कहते हैं। आक्रांता जो है उसे निपटाने के लिए ये सभी विविध पंथ जाति मजहब के लोग, हमारे भारत माँ के सपूत सभी एक आएंगे और आक्रांता को भगाएंगे। एक आक्रांता 190 साल रुका। उसके पीछे जितने भी आक्रांता आए 30-30 साल, तो हर एक आक्रांता ने राज्य किया। ये शायद मुझे लगता है कि ये हमारे मासूम जो हिंदू है ना, आज भी ये समझते हैं कि भाई पहले आक्रांता को निपटाओ, बाद में सत्ता का खेल तो यहाँ पे चलता रहेगा। मित्रों, मैं कह रहा हूँ ये गठबंधन की राजनीति है ना, ये सिर्फ बर्बाद करती है। मेरा आपका सभी का यही अनुभव है, इससे फायदा तो कुछ होता नहीं है। भारत के 30 साल इसने खराब किए। हमारे महाराष्ट्र में तो गत 46 साल इस गठबंधन की राजनीति बर्बाद कर दिए हैं, पूरे तरह से बर्बाद कर दिए। सदाशिवराव भाऊ के पत्र से ये तो स्थापित हो गया कि भाऊ नजीब और बंगश के बारे में क्या सोचता था। भाऊ ने लिखा है कि बंगश और हाफिज रहमत का बुद्धिभेद अगर होता है और उसके बाद अगर वो लौटते हैं तो उन्हें हम बख्श देंगे। नजीब और अब्दाली इन दोनों का पारिपात्य तय है। अगर बंगश और हाफिज रहमत हाँ कहते हैं तो ठीक है, अन्यथा जाटों के साथ हम उनका भी निपटारा कर देंगे। सोचो कौन से लेवल पे हमारे भाऊ की सोच थी। विदेशी स्वदेशी बस। लेकिन ये भाई इस्लामियों का तो मालिक अल्लाह है और वो पुरुष है, तो ये बीच में ये मातृभूमि कहाँ से आ गई भाई? कौन है ये? और ये कौन सी किसकी माँ? हाँ? महिला तो जहन्नुम के द्वार पे खड़ी होती है। माल गनीमत है महिलाएं खेती हैं, जहां से भी हल चलाओ, आपका अधिकार है।
वो एक हमारा एक बॉलीवुड का बौना है लंपट, हाँ, जिसने 4 हिंदू लड़कियों से अभी निकाह किया है। मैं फिर कहूँगा, निकाह का उचित अर्थ आप पढ़े तो आप समझेंगे और उसके बाद आप भी जान जाओगे कि विवाह करना और निकाह करने में क्या अंतर है। बात मैं वो बौने की कर रहा था जिसने वो पीके में हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाया था। वो बौना सड़क छाप हीरा मंडी की पैदाइश, उसका एक पोर्किस्तान का गुरु है, गुरु, उसका नाम है तारिक जमील। तारिक जमील आपने देखा होगा गूगल पे, आप तारिक जमील और तारिक मसूद, ये दोनों पक्के दल्ले हैं, दल्ले, हीरा मंडी के तवायफों के दल्ले हैं। ये 24 घंटा 12 महीने 24 घंटा इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स होता है। तारिक जमील और तारिक मसूद, ये अभी 3-4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। ये जमील सुअर है ना, इसने ऑफिशियल बयान दिया है कि भारत से युद्ध करके हमारे मुजाहिदीन थके हुए हैं, उन्हें और आराम करने की ज़रूरत है। तो आराम दिलाने के लिए, उनके मौज मस्ती के लिए जनता अपने घर की खवातीनें भेजे। ये है उस बौने सड़क छाप भाण का गुरु, पोर्किस्तान का गुरु तारिक जमील। अभी ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद का उस ये भांड तारिक जमील सुअर का एक टीवी पे बयान है कि भाई भारत से युद्ध करके हमारे मुजाहिदीन थके हैं, उन्हें और आराम दिलाने के लिए, उनकी मौज मस्ती के लिए जनता अपने खवातीनें उनके पास भेजे। बताइए, इसे तो जानवर भी नहीं कहेंगे क्योंकि जानवर भी निसर्ग नियम का पालन करते हैं। कौन है ये लोग? हाँ, कौन सी सोच है ये? घटिया सोच है, शर्म आती है सुनने में भी। बाप बेटी से बलात्कार करता है, भाई बहन से शादी करता है, हाँ? और ये सोचना मित्रों आज की नहीं है, ये 1400 साल की सोच है। माँ को बेचने वाले ये पोरकी इस्लामी दरिंदे, मातृभूमि जननी जन्मभूमिश्च, ये 2 शब्द तो बोल भी नहीं पाएंगे, तो उनके प्रति, ये शब्दों के प्रति, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, आदर, आस्था, इनको कहाँ से आएगी बताओ? वहाँ वलीउल्लाह, ज़मानी और नजीब, ये तीनों उम्मियत बनाने के पीछे लगे थे। और ये हमारे मराठे या सारे जितने भी हिंदू राजा महाराजा थे, ये स्वदेश विदेश करते बैठे थे। बताओ। अच्छा, ये भी मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे कृपया कमेंट में उत्तर दे इसका कि भाई राजपूत को मातृभूमि बचाने के लिए आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? या उनकी मातृभूमि सिर्फ राजपूताना है? जरा खुल के बता तो दे। खुले दिल से जाहिर तौर पे पानीपत में जाट आए हैं क्या? उत्तर दे दे। ये हमारे जम्मू का राजा आया था, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, कौन कितने आए थे? इतना सब हो रहा है, लेकिन ये अखंड गठबंधन के पीछे हमारे मराठा पड़े हुए थे। यहाँ मराठा वो शुक्रताल में नावों का पुल बनाने में 3-4 महीने नजीब से झूठ खाते रहे, और उसी में एक दिन में दिल्ली के लाल किले पे भगवा फहराने वाले मराठों को अब्दाली ने दिल्ली से फिर खदेड़ दिया। और सिर्फ खदेड़ नहीं दिया, चंबल के पार धवलपुर के पास भेज दिया। बताओ, मराठों ने दिल्ली जीती,
मराठों ने दिल्ली गंवाई। शुजा उधर अपना कपटी खेल चालू रखे हुआ था, समय को जाया कर रहा था। झूठे आश्वासनों की बौछार पत्र में वो मराठों से इन 5-6 महीने में, 5-6 नहीं 8-9 महीने के आसपास वो बौछार करता रहा। नजीब और शुजा मराठों को झूठ के झूले में हिलाते रहे और उसी महीने में, उसी 4-5 महीनों में वर्षा ऋतु से पहले अटक गया, लाहौर गया, अमरकोट गया, पंजाब गया, सरहिंद गया, कश्मीर वैली में इन जानवरों ने पुनः अपनी सत्ता कायम की। मराठों को जैसे मैंने कहा चंबल के पार इन्होंने दौड़ाया। वायव्य हिंदुस्तान चला गया, उत्तर हिंदुस्तान चला गया, वहाँ दोआब के दक्षिण में वो आप समझ लो चला ही गया था, क्योंकि वहाँ पे दोआब के दक्षिण में पड़ता है अवध। अवध का बाप था शुजा। ऊपर देखिए थोड़ा सा बिहार, वो बिहार के बुक्कड़ मुसलमान चवन्नी छाप जितने भी रियासतकार और नवाब थे, शुजा ने उन सबको अपने जेब में डाल के रखा था। भाई अगर हम समग्र भारत का जो हम मैप है ना, वो अगर देखें तो पता चलता है कि भाई मराठे तो 1 साल पहले से घिरते चले जा रहे थे। अच्छा, इतिहासकार हमारे राजवाड़े गुरुजी का जरा बता दूं। भाई राजवाड़े गुरुजी को गोविंद पंत पे बहुत बड़ा रोष है, पता नहीं क्यों। गोविंद पंत के बारे में राजवाड़े गुरुजी लिखते हैं कि शत्रु प्रदेश से कोई महसूल लाने की पराकाष्ठा गोविंद पंत ने नहीं की। 2, उत्तम फसल होने के बावजूद गोविंद पंत ने धान्य की रसद नहीं पहुंचाई। 3, नदी में नावें बिल्कुल तैयार नहीं थी। 4, शुजा के सामने गोविंद पंत का ज्यादा कुछ नहीं चल पाया। परिणाम शुजा अब्दाली के पक्ष में चला गया। 5, रोहिलखंड में अब्दाली रोहिले को गोविंद पंत नहीं निपटा सके। ठीक है, ये आरोप, हाँ आरोप गुरुजी लगा सकते हैं, चलो ठीक है। गोविंद पंत पर गुरुजी ने जो 5 आरोप लगाए हैं, जो आखिरी आरोप है ना, वो थोड़ा बहुत मैं मान लेता हूँ, लेकिन अब नावों का जवाब क्या दे बताइए। सब परिस्थिति तो आपके सामने मैंने रखी है। तात्कालीन परिस्थिति विषम होने से और इस्लामी भांडों ने प्रांतवाद का उस परिस्थिति को तड़का लगाने से परिस्थिति बहुत स्फोटक हुई थी। ये मैं मानता हूं कि अनाज तो बम्पर अनाज किसानों ने उगाया था, लेकिन मराठी और सनातनी गोविंद पंत को रोहिलखंड में उसमें से कितने अनाज मिल पाया बताओ। राजवाड़े गुरुजी क्या ये चाहते हैं कि अन्य धर्मांध जो जानवर थे, वो जानवरों जैसा गोविंद पंत ने अत्याचार या लूट करनी थी, जला देने थे किसानों के घर? नहीं, पक्का मुझे खबर है कि पता है कि गुरुजी को ये तो अपेक्षित नहीं होगा। फिर ये आरोप कैसा? महसूल और शुजा के बारे में मैंने मित्रों बार बार गुरुजी को उत्तर दिया है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि रोहिलखंड में नजीब को निपटाना बहुत जरूरी था। मराठों ने तो कैद भी किया था, लेकिन क्या करे बताइए। ज्येष्ठ वरिष्ठ सबसे वयोवृद्ध हमारे मल्हार बा, उन्होंने तुरंत उसको धर्मपुत्र बना दिया, छोड़ना पड़ा मराठों को। गोविंद पंत अखंड 1-1.5 साल मराठी सेना के साथ लड़ाई करते घूम रहे थे। वो बुंदेलखंड थे कब ये बताइए आप? हाँ, जितने भी थोड़ा बहुत समय थे, उस सीमित समय में स्थानिक जनता उनके साथ थी? नहीं थी। स्थानिक जनता तो इस्लामी जनता थी, और इस्लामी जनता होने के वजह से गोविंदराव निर्णायक विजय प्राप्त ही नहीं कर सके। बताओ क्या करे।
हाँ, एक बारी पेशवा ने अंताजी को उनके मदद के लिए भेजा था। अन्यथा अंताजी 25 सालों से तो दिल्ली में बादशाह की सुरक्षा में आपने लगाया रखा था मिस्टर पेशवे। हैं, ऐसे अशांत स्फोटक हिंदू विरोधी वातावरण में क्या सदाशिवराव भाऊ या नाना साहब भी कुछ कर सकते थे? मित्रों, मैं आप पे ये प्रश्न छोड़ता हूँ। वंदे मातरम।